नमस्कार। कार्तिक मास की कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने ये बहुत बात कही, ला मैं तेरे लिए आज बहू ला दूँ। एक पोटली में चून बांध दे और थोड़ी सी मोर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पहुंचा। जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बार बार घर बनाती और बिगाड़ देती, और ब्राह्मण यह चुपचाप देख रहा था। उन्हीं में से एक लड़की थी जो अपना घर बनाकर बिल्कुल भी नहीं बिगाड़ रही थी। एक लड़की बोली, तू अपना घर क्यों नहीं बिगाड़ रही? लड़की बोली, मैं क्यों अपना घर बिगाड़ूं, मुझे तो अपना घर बनाना है। ब्राह्मण ने सोचा, लड़की तो बहुत समझदार है। वह उसके पीछे पीछे चल दिया। जब वह घर पहुंचा तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी बना देगी। कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता, मेरे पास चून है, अपनी माँ को दे दियो और कह दियो कि चून छान लेगी। लड़की बोली, बाबा अच्छी बात है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ एक बाबा बाहर बैठा है, उसकी रोटी बना दे और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोर असरफी निकली। वह बोली, जिसके आटे में मोर असरफी, उसके घर में कितनी सारी धन दौलत होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं खड़े कटोरे में तुम्हारी लड़की की शादी कर लूँगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी लड़की को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। उसकी माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। तो ब्याह कर ले गया। घर आया। रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, तू तो दुनिया तो ताने मारे है, तू भी ताने मारने लग गया। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास ने उसका आदर सत्कार किया, बहू को अंदर लेकर आ गई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आँच न बुझने दियो, मटके का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोसन के घर गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दे, मेरे चूल्हे की आँच बुझ गई। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे से गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली हो गई, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए, इसके तो 7 जन्म तक भी बेटा नहीं है। बहू बोली, ना, इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने के लिए गया हुआ है। वह बोली कि ना, तो जब बेवकूफ़ बना रही हैं। बोली, अब मैं क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर देना, अलूनी दाल कर देना, खीर की कड़छी दाल में, दाल की कड़छी खीर में। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज न तो आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए, ना खाना लगाया। सासू बोली, बहू ये क्या? आज तो जली फूकी रोटी है, अलूनी दाल है। वह बोली, सासू जी तुम एक दिन अलूना खा लोगी तो क्या होगा, मैं तो सारी उम्र अलूनी रहूँगी, मुझे तो जीवन भर अलूना रहना है। सास बोली, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई है। रात को नींद भी ना आई। सुबह भागी भागी पड़ोसन के घर गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग लेना। जब सास गंगा जमुना नहाने के लिए जाने लगी तो बहू सामने अड़कर खड़ी हो गई। बोली, पहले 7 कोठों की चाबी दे के जाना, उसके बाद नहाने के लिए जाना। ससुर बोला, कोई बात नहीं, चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है। आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा कि किसी में अन्न भरा पड़ा है, किसी में धन भरा हुआ, किसी में बर्तन भरे हैं, किसी में कपड़े अटूट भंडार भरे हैं। 7वां कोठा खोल कर देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लड़का चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली, तू कौन? लड़का बोला, मैं तेरा पति। किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब तू खोलियो।
अब वो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार का भोजन बनाया, 16 श्रृंगार किया, राची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख कर बहुत राजी होगी। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाते हो, थक जाते हो, घर में ही नहा लिया करो। सास बोली, बावड़ी कहीं की घर में भी कोई गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वें कोठे खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 प्रकार के देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक थापे लगाए, चौकी पर बैठे लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, मैं तेरा बेटा। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा मैं ये दुनिया क्या जानेगी कि मेरा पति कौन धनी, क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जानेंगी अगड़ पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा तो वह बोली, परली पार पे बहू बेटा खड़े हो जा, इस पार पे बुढ़िया खड़ी हो जा। चाम की अंगिया पहन के छाती में से दूध की धार निकलेगी, बेटे की डाढ़ी मूछ बिकेगी। पवन पानी से गट जोड़ा बंधे तो सब जाने की बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की डाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठ जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर कृष्ण भगवान ने जैसे उसका बेटा बहू दी है, ऐसे सबकी इच्छा पूरी करना। कहते सुनते उपकारे भरते सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। कार्तिक मास में जो कार्तिक मास की श्रवण करता है, श्री कृष्ण भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे।